हम दोनों बहनों की तरह छोटी भी शादी करके हो गई विदा, और इस तरह से मेरे मम्मी पापा के तीनों बेटियां शादी करके विदा हो गई, और मैंने बड़ा हिलेरियस वाला डांस किया है। दिन का शुरुआत हुआ ब्रेकफास्ट के साथ। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल टी वेट्स कॉफ़ी डायरीज। मैं हूँ प्रियंका और ये मेरी छोटी बहन की शादी का ब्लॉग चल रहा है, जो कि नवंबर 2025 में ही हुआ था। आज शादी वाला दिन है। हमने ब्रेकफास्ट किया। रूडी को यहाँ बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट करने में मज़ा नहीं आ रहा था। हिसुआ में उसको ज़्यादा अच्छा लगता था। वहाँ बिना लहसुन प्याज वाला सब्जी मिलता था और पूड़ी मिलता था। वो उसका ऑल टाइम फेवरेट ब्रेकफास्ट है। मैं एवरी संडे, ऑलमोस्ट एवरी संडे मैं वही बनाती हूँ घर पे। तो उसे ना वहाँ पे वो डेली खाकर मज़ा आता था, और यहाँ रेस्टोरेंट वाला खाना खाकर बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी बुआ चाची लोग होटल का मस्त मज़ा उठा रही थी। ठंडा में भी सब पूल में नहा रही थी, एकदम मस्त। फिर हम लोग तैयार हो गए जोग में जाने के लिए। तो जोग जो है दिन में कभी भी कर लिया जाता है। तो जोग वगैरह ना आम के पेड़ एंड बर के पेड़ के पास किया जाता है। लड़की का जोग मंगाता है, जिसमें लड़की भी साथ में जाती है। और इसमें ना बनारसी साड़ी हम पहनते हैं। एक ट्रेडिशन सा चला आ रहा है कि मतलब लोग बनारसी साड़ी ही पहन कर जाते हैं जोग में। तो मैंने भी अपने शादी के टाइम का बनारसी साड़ी जो है वो पहन लिया। काफ़ी हेवी था, काफ़ी हेवी था। मैंने ये शायद दूसरी बार पहना है। मतलब मुझे पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी चलता है, अच्छा लगता है। और ये मेरा नेकलेस जो है वो तो भाई मैंने पूरे शादी में मैंने यही नेकलेस पहन कर निकाल दिया है। मैं गोल्ड ज्वेलरी बहुत कम लेकर गई थी, और मंगलसूत्र जो पहन कर थी मैं, वो भी टूट गया। पहले से एक छोटा वाला मंगलसूत्र टूटा हुआ था, फिर ये जो पहनी हुई थी वो भी जब बस से आए हम लोग होटल पहुंचे उसी टाइम पे टूट गया था। ये मेरी बड़ी वाली मामी है। अच्छा, बगल होटल के बगल में एक गांव था। गांव वाले भी पहली बार देख, वो लोग बोल रहे थे कि पहली बार मतलब कोई हमारे गांव में कुछ ऐसे फंक्शन करने आया है या कुछ भी जोग मांगने आया है। और होटल में पहली बार शादी ही हो रही थी। मैंने जैसे बताया ना, न्यू होटल ही है। तो यहाँ पे बर के पेड़ के पास फेरा लगा रही थी, धागा बांध रही थी, पटफरनी दिव्या थी, तो वही ये सब करवा रही थी। फिर जो है एक लेडी उठाकर, दो औरत बैठती हैं बट्टा को ने कुछ कुछ लेकर। फिर बट्टा को पार करना रहता है, लड़की को उठाकर गोद में, और फिर आसपास वाले लोग ना जो उठाई हुई रहती है उसको सब लोग पत्ते से मारते हैं। मैंने मस्त यहाँ हिलेरियस वाला एकदम डांस किया है। मेरी अपनी बुआ रही नहीं, एक ही बुआ थी और सब भाई में छोटी थी, लेकिन वो डेथ कर गई। और ये दोनों बुआ है आती है तो हाँ, शादी में रौनक लगता है, अच्छा लगता है। और साथ में ये जो है रेड येलो साड़ी वाली, वो मेरी बुआ दादी हैं। दो बुआ दादी थी, तो ये बड़ी वाली हैं, छोटी वाली अब नहीं रही। घर आकर मड़वा में, घर नहीं होटल में आकर मड़वा में ये कुछ कुछ हो रहा था। यहाँ भी पार्टी फारा जाता है, और फिर जो है चुमाया जा रहा था। तो मैंने सूट चेंज कर लिया था, और कोइंसिडेंटली मेरा चश्मा सूट मैच कर गया था। एक्चुअली ना मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। 2 दिन से मैंने कॉफ़ी नहीं पिया था, ब्लैक टी तो पी रही थी, और कॉफ़ी तो मैं बाहर का पीती नहीं। तो पता नहीं क्यों हो रहा था, बट अच्छा खासा सर में पेन हो रहा था, मैंने चश्मा लगा लिया। फिर शाम के टाइम में हम होने लगे रेडी। तो वहाँ छोटी जो है वो घिठारी पे बैठ गई थी। तो बारात, पता चलता है कि बारात आ गई है तब घिठारी पे लोग बैठते हैं, बट अब पहले ही बैठ जाते हैं, क्योंकि लड़की को 2-3 घंटा लग जाता है तैयार होने में। तो घिठारी जितना जल्दी हो जाता है बहुत सही होता है। तो छोटी घिठारी पे बैठी थी, मैं तैयार हो गई थी, और ये हमारी फैमिली फ़ोटो है। हमने फिर आए थे अंकुर जी अपने फ्रेंड के साथ। इतना ज़्यादा अच्छा लगा। ससुराल में जब कोई मायके वाला आता है तब तो खुशी होता है ना, बट मायके में जब कोई ससुराल से आते हैं ना, इतना ज़्यादा खुशी होता है, इतनी ज़्यादा मैं खुश थी। मतलब अंकुर जी को पकड़ पकड़ के मैं सबको लेके ले आके मिला रही थी कि देखो देखो मेरे देवर आए हैं, देखो मेरे देवर आए हैं, मेरे ससुराल से कोई तो आया, मेरे ससुराल से कोई तो आया। बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। नीचे गई कुछ खाने के लिए, क्योंकि फिर लगा बारात आ जाएगा तो खा नहीं पाऊंगी ठीक से। अच्छा, मैं 2 शादी के बाद इस बार मैं खा रही हूँ। मेरे घर के फर्स्ट शादी में मैं खा रही हूँ। मेरे शादी में फास्ट में थी, दिव्या की शादी में पटफरनी थी, तब भी नहीं खाना था।
इस शादी में मैंने खाया और ठीक ठाक से खाया, बस मैंने ही खाया ना, बिट्टू को खाने का मौका मिला, दिव्या को खाना ही नहीं था, छोटी को खाना ही नहीं था। यहाँ पे जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी वो ट्राई कर रही थी वीडियो बनाने का कि मैम एक वीडियो बना लो, और मेकअप भी अच्छा किया था, ठीक किया था। मेकअप आर्टिस्ट वहीं बिहार शरीफ की थी जो छोटी के लिए आई थी, वही हम लोगों का भी मेकअप कर रही थी। अच्छा, यहाँ ये लोग डांस कर रहा था, फिर मोनू ने मुझे खींच लिया, फिर मेरे ऊपर लाइट पड़ा तो मैंने भी मस्त डांस किया, जो आया सो कर दिया मैंने। फिर आ गए दूल्हे राजा। मैंने सोचा कि चलो देख लेती हूँ थोड़ा, वैसे तो मैंने फ़ोटो देखा हुआ था तो मैंने थोड़ा वीडियो वगैरह बना लिया। यहाँ पे मैं अपने सैंडल से बहुत परेशान हो चुकी थी। न्यू सैंडल मैंने ले लिया था जो आगे से बिल्कुल नैरो था और बिल्कुल चल ही नहीं पा रही थी मैं, तो मैं वही चेंज कर रही थी। और कासू को ये सब फ़ोटो खींची है, जो रैंडम सा बिल्कुल फ़ोटो कासू खींची है। मैंने तो अपना लहंगा चांदनी चौक से लिया था और कासू के लिए वहाँ अच्छा नहीं मिल पाया था, तो मैंने ऑनलाइन कितना दिन सर्च कर करके तब मैंने कासू का ये लहंगा लिया था। फिर मैंने इसका फिटिंग कराया और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। अंदर मैंने इसको इनर पहना दिया था क्योंकि ठंडा वाला टाइम था ना, और इस तरह से मैं माँ बेटी थोड़ी थोड़ी मैच कर गई थी। रूडी और उसके डैडी तो ट्विनिंग कर ही रहे थे, बहुत हैंडसम लग रहे थे। और छोटी भी लहंगा जो देख रहे हो वो चांदनी चौक से अरुण वस्त्रालय से ही ली थी, और अच्छा खासा मतलब अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में हो गया था। पटना वगैरह में इससे बोल रही थी छोटी की डबल और मतलब 2 गुना 3 गुना रेट पे ये लहंगा मिल रहा था। होटल बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा फ़ोटो भी आया था। फिर हम चले जयमाला की तरफ, हम लोग सब बहन मिलकर। तो भाई पकड़ा हुआ था और बहन हम लोग सब साथ में चल रहे थे। लड़की के साथ साथ हम लोग भी नर्वस कर रहे थे थोड़े थोड़े, पता नहीं क्यों यार, जयमाला के टाइम में ऐसा हो जाता है। हालांकि जब हमारे यहाँ शादी होता है ना बहुत केओटिक होता है, लेकिन इस बार होटल में था तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर नहीं लग रहा था। थोड़े थोड़े लड़की तो जो नर्वस होगी साइड में, हम लोग भी थोड़े से थे। मैंने इवेंट मैनेजर को गाना वाना करने के लिए कौन सा बजेगा ये सब करने के लिए मैंने बोल दिया था। दिव्या थी छोटी के पास थी हमेशा, तैयार ये सब हो रही थी तब, मतलब फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था तब मैं यही वही करने में लगी थी, ये गाना बजाना वो बजाना, इधर उधर में दौड़ने में लगी थी। कभी कभी मुझे लगता है ये सब वीडियो मैं किसी और के फ़ोन, पता नहीं किसने बनाया नहीं पता, मुझे कहीं से रिसीव हुआ है। मैं तो वीडियो वगैरह शादी के दिन बहुत कम, ना के बराबर बना पाई। आप बिलीव नहीं करो कि मेरे हाथ में नेल पेंट तक नहीं लगा हुआ है, मैं नहीं लगा पाई। घर का शादी थोड़ा इतना हो जाता है ऐसा। अच्छा, यहाँ पे जो रैंप वॉक करने वाला था वो चल के जाना था छोटी को अकेले, और जो बड़ा वाला दुपट्टा क्या होता है मैं तो भूल भी गई नाम इसका, वो सब उड़ी हुई थी, वो फंस जा रहा था। प्लस ये जला दिया था उसने फायर वाला, मेरा हाथ पकड़ के खींच कर ले गया एक वहाँ से लड़का, नहीं तो मेरा बाल बाल जल जाता। इस बार के जो दामाद हैं ना 3rd नंबर वाले, वो सबसे अच्छे वाले हैं, बात विचार करने वाले। देखो मेरे वाले तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, वो तो अभी तक किसी से बात नहीं कर पाते मेरे घर में, वो जाना भी नहीं चाहते, इसीलिए बहुत ज़्यादा उनको शर्म आती है। और बीच वाले भी है वो ठीक ठाक है, बट इस बार वाले फैमिलियर है, मतलब घुल मिल के बात करने वाले, बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे। दोनों को खैर बुरा ना लगे। फिर कन्यादान के लिए छोटी निकल पड़ी, और कन्यादान में देखो रो रही थी, और सबको रोना आता है। मुझे तो किसी भी लड़के का कन्यादान देखूँ, वीडियो भी देखूँ, मुझे बहुत रोना आता है, और मैं ये सो रही थी रात में जयमाला के बाद से बहुत ज़्यादा वो प्रेशर आ गया था हम लोगों के ऊपर कि भाई फ़ोटो शूट बाद में खिंचाना, लड़का लड़की का फ़ोटो शूट हो रहा था कि मंडे था उस दिन 24 नवंबर को, कि अगर लेट कर दोगी तो फिर ये हो जाएगा, सनराइज हो जाएगा, फिर ट्यूसडे हो जाएगा, और ट्यूसडे को हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। हालांकि शादी में हमारे यहाँ टाइम नहीं लगता, जो लगता है शंख पानी में टाइम लगता है, फिर तो फटाफट से 1.5 घंटे में शादी निपट ही जाता है। और इस तरह से मेरे मम्मी पापा की तीनों बेटियां विदा हो गई और वो निश्चिंत हो गए। भगवान करे सबके बेटी को सब भगवान इतना ही सुखी बनाए। सिंदूर दान के बाद फिर होता है आशीर्वादी, उसमें ज्वेलरी वगैरह आता है लड़का की तरफ से, तो वो आया, फिर विदा हो गई। फिर छोटी का फोटो आया दुर्गा जी बनकर, यही सब ज्वेलरी वो ली थी, सारा एंटीक ली थी, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। एनीवे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।